हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। ये यहाँ पर कुछ मेजर कॉर्डेट कैरेक्टर्स हमने मेंशन किए हैं। चलो वन बाय वन कॉर्डेट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है जिसको बोला गया है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अगर हम समझें, ये हमने यहाँ पर फिगर 4.16 कॉर्डेट कैरेक्टर का है जो एनसीईआरटी से लिया है डायग्राम। अगर इस डायग्राम में या इस प्रेजेंटेशन में हम देखें, ये किसी ऑर्गेनिज्म का डायग्राम नहीं है, एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाई गई है जिसमें मेजर कॉर्डेट कैरेक्टर्स को शो करने की कोशिश की गई है। ये एक कॉर्डेटा का प्रेजेंटेशन है जिसमें बॉडी की ये जो अपर साइड है ये है डॉर्सल साइड, ओके। ये है लोअर साइड है जो ये है वेंट्रल साइड। तो अब हम डॉर्सल और वेंट्रल साइड की तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कहा है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। ये देखिए, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे मैं भी रेड कलर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड में दिख क्या क्या रहा है, सबसे पहले डायग्राम आपको ये चीज बता रहा है कि नोटोकॉर्ड सॉलिड है। कैसी है, तो सबसे पहली चीज कैसी है, नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है। दूसरी चीज क्या है, अगर नोटोकॉर्ड में और देखा जाए, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, एकदम सिंपल सी सीधी होती है, कहीं पर कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी अलग अलग पार्ट्स नहीं है। तो ये सॉलिड होती है, अनजॉइंटेड होती है। क्लियर है ना। और फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहां कहां पर होती है, अगर आप कहेंगे तो जो अपर साइड में है नोटोकॉर्ड, ये दिखाई गई है, ये नोटोकॉर्ड, और नीचे की साइड में एलिमेंट्री कैनाल का प्रेजेंटेशन दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तो आप कह सकते हो बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से आया करता है कि नोटोकॉर्ड आखिर एम्ब्रियो की किस लेयर से डेवलप होती है। तो नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डेवलप होती है। एक नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, और अगर हम अपने से रिलेटेड देखें, हम लोगों में डेवलपमेंट हो चुका है। हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। क्या होती है, वर्टिब्री, या फिर जिसे हम बैकबोन बोल देते हैं। तो जो वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी नोटोकॉर्ड की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। क्लियर है। हम लोगों में यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्री में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड है डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या है, हमने अभी आपसे कुछ देर पहले क्या कहा कि ये डॉर्सल साइड पर क्या होती है, नर्व कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, नर्व कॉर्ड है। ट्यूब्यूलर है, पहली बात तो बॉडी की डॉर्सल साइड पर है, ये हमने अभी बता दिया आपको। ट्यूब्यूलर का मतलब क्या है, हॉलो होती है, खोखली होती है। कैसी है, हॉलो है। तो देखिए, ये इसके अंदर स्पेस जैसा छोड़ा गया है अंदर की तरफ, जो कि इस चीज को शो कर रहा है कि अपने आप में ये हॉलो होती है। क्लियर है ना। तो जो नर्व कॉर्ड होती है वो बॉडी की डॉर्सल साइड पर होती है और हॉलो होती है। एक चीज फ्रेंड्स हम और आपको बता दें, हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कहीं ना कहीं वो पूरा नोटोकॉर्ड से डेवलप होता है। अगर हम इसी में थोड़ा डायग्राम में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करें, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ब्रेन और दूसरी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम भी कॉर्डेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ना। तो हमें क्या हुआ है, सपोज अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लें कि ये क्या है, ये है डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। ठीक है। तो हम लोगों में जो नर्व कॉर्ड का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वो डेवलप हो चुका है, और ये क्या बना चुका है, एंटीरियर पार्ट डेवलप होके इसमें हम लोगों में इसने ब्रेन बना लिया है। तो ये एंटीरियर पार्ट क्या हो गया, ब्रेन, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में हम लोगों में कन्वर्ट हो गई है। ये हॉलो होती है स्पाइनल कॉर्ड, इस वजह से हमारा ब्रेन भी अंदर से हॉलो होता है। ब्रेन में कुछ कैविटीज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैनाल होती है। हालांकि उतनी चीजें अभी डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड पर होती है और कैसी होती है, हॉलो होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स।
समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो डायग्राम है, एक मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं एक्स्ट्रा चीजों को। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किधर होती है? वो वेंट्रल साइड पर होती है। कहां होती है? वेंट्रल साइड पर, मतलब कुछ टुवर्ड्स वेंट्रल साइड होती है। अब समझने की देखिए जरूरत क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देखिए, देखते हैं। ये वेंट्रल साइड पर है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आप इसे माउथ मान सकते हैं, यहां पर इसे बक्कल कैविटी मान सकते हैं, ठीक है। फिर इस रीजन को आप फेरिंग्स मान सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। बाद बाकी सारे रीजन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन सब कुछ होगा, और लास्ट में ये पार्ट एनस हो गया, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है। जैसे हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है वैसे ये भी है। तो ये कहा गया है कि जो भी जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स जरूर मिलते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हो गिल में और गिल स्लिट्स में। ध्यान से समझिएगा। आपने टैडपोल लार्वा देखा है? टैडपोल लार्वा अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ टैडपोल लार्वा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें पीछे टेल जैसी भी होती है, इसमें 4 हैंड्स भी दिखाए जाते हैं, और यहां पर गिल्स जैसे निकले हुए होते हैं। तो गिल्स जो स्ट्रक्चर होते हैं वो निकले हुए प्रॉपर स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। यहां पर स्लिट्स हैं। कॉर्डेट में गिल नहीं होते हैं, स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब होता है खांचे टाइप की, समझ रहे हो ना। तो जो फेरेंजियल रीजन होता है ना, उसमें ये गिल स्लिट्स दिखाए गए, ये कुछ खांचे टाइप की बनी हुई होती हैं। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। आपने अपनी लाइफ में अगर कोई फिश देखी हो, यहां पर एक फिश दिखाई गई है, तो देखिए फिश में क्या दिखाया गया है। इस फिश में क्या है? ये गिल स्लिट्स जैसे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ये गिल स्लिट्स हैं। ये क्या करती है? अपने माउथ से वाटर लेगी। माउथ के थ्रू वाटर कहां जाएगा? इसकी फेरिंग्स वाले एरिया में, और फेरिंग्स वाले एरिया में होकर फिर वो वाटर को यहाँ गिल स्लिट से बाहर निकाल देती है। इन्हीं गिल स्लिट्स की मेम्ब्रेन्स को किसकी सप्लाई की जाती है? बहुत हाईली ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई की जाती है, और गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर गिल स्लिट्स में हो जाता है। वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो चली जाती है ब्लड में, और ब्लड में जो CO2 होती है वो वाटर में चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है गिल स्लिट्स की, और ये एग्जिस्टेंस है एक्चुअल में गिल स्लिट्स का कॉर्डेट्स में। तो ये समझ गए आप। गिल स्लिट्स कुछ लोगों में, कुछ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो लाइफ की कुछ स्टेप से ही मिलता है। जैसे अगर हम बात कर लें, हम लोगों में क्या मिलता है? ये गिल स्लिट्स एडल्ट में नहीं मिलते हैं, तो फिर किस स्टेज में मिलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिला करते हैं। पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्या होता है? जैसे ये एनस रीजन है भाई, यहां पर एलिमेंट्री कैनाल अगर फिनिश हो रही है तो दिस रीजन इज एनस, ये एनस है। तो एनस के बाद ये टेल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है। तो जिनमें नहीं मिलता है, अगर आप जैसे ह्यूमन में ही टेल आज की डेट में नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो कोई डायग्राम या कोई एवोल्यूशन के पार्ट को देखेंगे तो वहां पर दिखाई देती है। बाद बाकी अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टडी करें, ह्यूमन के एम्ब्रियो की स्टडी करें फीटस में, तो वहां पर भी टेल की प्रेजेंस कुछ हद तक दिखाई देती है। तो इस चीज को शो करता है किसी न किसी स्टेज में। कॉर्डेट कैरेक्टर हर स्टेज में नहीं होते हैं। एडल्ट स्टेज में अगर कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है तो वो कब मिलना चाहिए? तो वो मिलना चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो वो मिल जाता है अल्टीमेटली। और वेंट्रल हर्ट, ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हर्ट प्रेजेंट होता है तो बॉडी की वेंट्रल साइड में होता है। हमने कुछ देर पहले लिखा था कि ये है बॉडी की वेंट्रल साइड और ये है बॉडी की डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल पर नहीं होता है हर्ट, हमेशा कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड पर होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक में कोई भी इशू है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।